हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीतांजलि सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेशन बाय गीतांजलि। एक्चुअली क्या है, मेरा चैनल जो पहले नाम था वो अभिराज अनन्या। मैंने चैनल का नाम चेंज किया है कुछ कारण की वजह से। मेरे बच्चों का नाम है अभिराज अनन्या। मैं सोची कि मैं कुछ नया कर रही हूँ तो मैं अपने नाम पे ही स्टार्ट करूँ, तो मैंने जो चेंज किए हैं। और मैं बहुत सारे अभी तक जितने वीडियो बनाई हूँ उसमें मैंने अभिराज अनन्या को इंट्रोड्यूस किया है। बट अभी से मेरा चैनल का नेम मोटिवेशन बाय गीतांजलि ही है। और इसके साथ साथ इसमें मैं कुछ वीडियोस जो है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लाई थी कि मैं सोची थी कि एक ही वीडियो में मोटिवेशन और न्यूमरोलॉजी दोनों लेकर आऊँगी, दोनों के बारे में बताऊंगी। बट मुझे लगा कि ये एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वाइडर है, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे बहुत सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो मैंने उसका चैनल ही अलग कर दिया है गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी के नाम से, जिसपे आपको फ्लैट नंबर का सीरीज़ मैंने फिर से स्टार्ट किया है। 1 2 3 4 तक लाई हूँ। आज 5 का भी अपडेट दूंगी मैं। फ्लैट नंबर 5 की एनर्जी भी आ जाएगी आज होप सो आज या कल तक तो श्योरली आ ही जाएगा। और इस चैनल पे मैं मोटिवेशन बाय गीतांजलि में मैं आपको मोटिवेशन, शादी से रिलेटेड या लाइफ में किसी भी तरीके से जो लड़कियों के लिए चैलेंजेस होते हैं, लड़कियों के लिए पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस किए या जिससे भी बात करके किए, जिसमें मुझे पूरा इंटरेस्ट है कि लड़की का लाइफ जो है आजकल जो डिस्ट्रॉय हो रहा है शादी के मैटर पे, स्पेशली शादी के बाद जो लाइफ होता है, शादी से पहले की लाइफ, हर एक चीज़ में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं बात करके या नॉलेज के आधार पे जो भी गेन की हूँ, ठीक है, अपनी समझ से जो मुझे लगता है तो मैं उसे आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप अगर कहीं पे भी मेरी कोई भी बातों से, मेरी कोई भी वीडियो से, ब्लॉग से आप लोगों को हेल्प हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी मेरी एक्सपेंसेस हुई है, जो भी मेरी समझ के हिसाब से मैं जान पाई हूँ वो आपसे शेयर करूँगी, ताकि आपको भी आसानी हो, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जो अपना लाइफ के साथ साथ सभी का लाइफ ठीक होते हुए देखी हूँ इस तरीके की बातों। तो मैं सोची कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे और भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो मिसगाइड हो रही हैं या नहीं समझ पा रही हैं, ठीक है। तो वो अगर इस तरीके से सुने और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों के पास आई हूँ, ताकि मैं आपको मोटिवेशन के रूप में इन सारे टॉपिक्स पे ला के दूँ। अगर आपको मेरे कोई भी वीडियो अच्छा लगता है, आपको किसी तरीके से हेल्प करता है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी स्टोरी क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। और ताकि और सजेस्ट भी करें कि अगर आपको मुझे और कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे अच्छे से वीडियो मैं लेकर आऊँगी, ताकि और सभी को भी हेल्प हो सके। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा, जो लड़कियां शादी में बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं। लड़कियां हर हालत में अपने ही डिसीजन को सही मानती। देखिए, इस टॉपिक को मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसा कर रही हैं, वो इस वीडियो को अगर देखेंगे तो बोलेंगे कि मतलब समझेंगे कि नहीं ठीक है मैं सही हूँ, वहाँ पे भी वो सही क्यों माने। लेकिन देखिए, ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि देखिए, अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो इसका निगेटिव रिजल्ट आप ही को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ उस चीज़ को सुधारिए, क्योंकि ये लंबा लाइफ में आपको बहुत काम आएगा। लड़ाई झगड़ा बहस आर्गुमेंट से आप लाइफ को कंट्रोवर्सी मत बनाइएगा। उस कंट्रोवर्सी डालने से अच्छा है कि आप लाइफ को पीसफुल रख के जिस शादी के बाद को जलाए, तो वहाँ पे एक अच्छा एडजस्टमेंट कर होता है ना, कंफर्टेबल माहौल में आप रहते हुए वो सब करिए जो आप इस दुनिया में आए हैं करने के लिए। कुछ ऐसा करिए जिससे आपको लोग याद करें, जिससे आपको नोटिस करें कि हाँ आपकी कोई पर्सनालिटी है। देखिए, नहीं तो शादी होने के बाद आप ये अगर थोड़ा भी डाइवर्ट होते हैं, थोड़ा भी गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत कन्वर्सेशन में जाते हैं, जैसा कि आज मेरा टॉपिक है शादी के बाद जो लड़कियां एडजस्ट करना नहीं चाहती, बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप को ही सही मानती है, तो ऐसे कंडीशन में वो अपने रिलेशन में ही उलझ के रह जाएंगे। क्योंकि जब भी ऐसा आप करिएगा तो सामने से जो भी रिलेशन है, आपके इन लॉज है या हस्बैंड के रूप में, वहां से आपको कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट होंगे और होना ही है, ठीक है। तो वो आपको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा? अगर आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम आप शादी जैसे कंट्रोवर्शियल चीज़ों में ही फंसे रहे, शादी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आगे का लाइफ
स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रोसेस में जितने भी लोग हैं उन्हीं के साथ उलझे रहे, ठीक है। शादी हो गया, शादी होने के बाद आपका लाइफ कैसे कंफर्टेबल हो सकता है उन सारे स्टेप्स को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप जो लाइफ में करने आए हैं, कुछ आपकी प्लानिंग होगी, कुछ आपका शौक होगा, कुछ आपका हॉबी होगा, कुछ एम होगा, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आपको टाइम मिल सके। इसके लिए आप शादी के बाद के जो प्रोसेस होता है, जो लाइफ होता है, उसमें कंफर्टेबल रहेंगे, तभी आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सोच पाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक पे इसलिए मैं लेके आई हूँ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है। उसमें से एक टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ जिसके कारण लड़कियां जो है शादी के बाद डाइवर्ट हो जाती हैं और ऐसी बचकानी हरकतों की वजह से वो अपने लाइफ को और कॉन्ट्रोवर्शियल बना लेती हैं और टेंस्ड बना लेती हैं, ठीक है। तो उनको उनके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। और प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, हर लड़कियां समझदार हैं, आज के डेट में पढ़ी लिखी हैं, खुद समझदार हैं, बस वो करती नहीं है जब तक के लिए कोई दूसरा उस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे बताता नहीं है। और मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स है जिनके साथ हुआ है ऐसा, ठीक है, हो रहे हैं, मैं लाइव देख रही हूँ, ठीक है। मेरी उनसे बातचीत होती है, ठीक है। मैं ऐसे सारे मेंबर से मैं सारी बातचीत, क्योंकि मैं काफ़ी फ्रैंक रहती हूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक होता है तो मैं अपनी भी बताती हूँ और सामने से भी जानने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिससे को जानने से पता चलता है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब वीडियो के सामने आते हैं तो बचा के एक बहुत अच्छे वर्ड जो सभी को अच्छा लगे वैसा कुछ बोलना होता है, ठीक है। जो रियलिटी है उस पर बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है। बट ये रियलिटी कुछ मैं तो 2-4 इस टॉपिक से रिलेटेड रियलिटी मैं लेके आई हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं ऐसे रास्ते पे चलने पे, ठीक है। ऐसा होता क्या है, बहुत लोग 10 में एक आधी अपवाद है जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिल जाए, उसमें भी आप ग्रोथ कर जाए, लेकिन 10 में से 9 लोगों को तो बैक फुट ही जाना पड़ता है, आपको पीछे ही पैर करना होता है और पूरे कंट्रोवर्शियल जाते हैं और ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं। खुद को तो प्रॉब्लम में डालते ही हैं, आपके पेरेंट्स भी प्रॉब्लम ये करती है, उनका भी शांति से लाइफ नहीं बीतता है बेटी की शादी के बाद, ठीक है। तो सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके बिहेवियर पे, आपके नेचर पे, कि आप किस तरीके से चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि आखिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट क्यों होता है। कि ऐसी लड़कियां जो ससुराल में जब आती हैं तो जब उनको सिखाने के नाम पे कोई भी चीज़ बताया जाता है तो उनका कहना होता है कि मुझे सब आता है, आप जो बता रहे हैं वो मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। जो आप खाना बनाना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो आप खाना बनाना चाह रहे हैं वो मुझे आता है, मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर उनको कोई गलती हुई है, कुछ मिस्टेक कर गए हैं, तो उनमें वो गलती मानती ही नहीं है, ये काम मैं ऐसे ही करती थी, इसमें गलत क्या है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आर्गूमेंट्स होता है कि मत पूछिए, ठीक है। आर्गुमेंट्स होते हैं और उस आर्गुमेंट्स का जो लास्टली रिजल्ट यही होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में एक मेंबर की दिमाग की खपत होती है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेन प्रॉब्लम लड़की की सोच में है, ठीक है। कि वो ऐसा करती, जब आती हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखती है, वो एडजस्ट करने के नाम पे खुद को हर जगह सही माना, मैं सही हूँ। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा एडजस्ट नहीं होता। तो क्यों होता है ऐसा, क्या क्या ऐसी चीज़ें करती हैं जिसके कारण प्रॉब्लम भी होती है और ससुराल वाले के साथ आपका कैसा ट्यूनिंग बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि फर्स्ट पॉइंट ही आता है कि आपका ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट में आप फर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जब आप बोलते हैं कि मैं ही सही हूँ, हो सकता है आप सही हो लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ, ठीक है। हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में अपने आप को सही मानते हैं, ठीक है। तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का फ़र्क आपको समझना पड़ेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट में होता है कि हाँ चलिए ठीक है, मैं अपनी गलती भी मान लूँ, ठीक है, और अपनी इंसल्ट भी ना करवाऊँ, ठीक है। तो वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप कह सकते हैं कि चलिए आपको बुरी लग रही है तो आप पूरी तरीके से ये ना करके, लेकिन ईगो वो होता है कि आपको पता है कि आपको क्या बोला जा रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज भी गलती आपकी नहीं थी, कल भी आपकी नहीं थी, परसों भी नहीं रही थी, कभी भी आपकी गलती नहीं थी, ठीक है। सामने में हर मेंबर हो सकता है, हर फैमिली मेंबर आपको गलत बोल रहा है या हस्बैंड भी आपको नोटिस करा रहा है कि हाँ गलत हो, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका ईगो जो है सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा भारी हो गया, ठीक है। आप एडजस्ट करना नहीं चाह रही, वो आपको मुश्किल लगता है और आप मानने के लिए भी तैयार नहीं है। शायद आपकी हैबिट रही हो पहले से ही,
कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बोलते को वर्ड को यूज़ करते हुए आप अपनी ईगो को हावी रखे हुए हैं, और ये प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। तो एक ऐसी लड़की जो हर बात में अपने आप को सही बोलती हो, कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानती हो, तो ऐसे में क्या होगा? आपको क्या लगता है, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है धीरे धीरे आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा या रिलेशन खत्म होगा या टूटेगा? ठीक है, आप कहीं पे भी मान नहीं रहे हैं, हो सकता है आपको सब जानबूझ के ऐसे कर रहे होंगे, हो सकता है आप सही भी हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई नोटिस करा रहा है तो आप इस चीज़ को एकदम पूरा रिजिड होके बोलेंगे कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, आप लोग गलत हो, तो क्या इससे रिलेशन बचेगा? जब आप नई नई शादी में गए हैं, नए नए माहौल में गए हैं, तो ऐसा होगा? नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहीं स्कूल जाते हैं, कॉलेज गए होंगे, इससे पहले पढ़ाई किए होंगे, तो वहाँ पे ऐसा बहुत सारा एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारे रीज़न होता है, आपको पता होता है कि यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ मेरा कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप फ्लेक्सिबल रहते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे अभी रेगुलर 3 इयर्स 5 इयर्स आपको पढ़ाई करना है, तो आप उतने फ्लेक्सिबल होकर बात करते हैं क्योंकि ये जानते हुए कि आपको कुछ पर्सन पसंद है, कुछ पर्सन नहीं पसंद है, तो भी आप एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और एडजस्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो आपको सब पता है, लेकिन जब जैसे ही अब शादी होती है, शादी होने के बाद जब एक फैमिली में आते हैं, तब आप ऐसा करते हैं, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपको होगा ही होगा, और सामने वाले भी टेंस फील करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप एक मिनट, तो देखिए जो लड़कियां ईगो क्लैशेस में फंसती हैं और वो सोचती हैं कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट समझ के, मेरी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ के वो इस बात को समझेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उस जगह पे खुद को रख के देखें, आपकी मम्मी पापा हैं, आपके घर में खुद की भाभी है, अगर आप उस जगह पे रख के देखें ना, तो आपको तुरंत समझ में आएगा। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई गणित नहीं है इसमें समझने के लिए। आप उस जगह पे अपने आप को रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी इससे किसी भी एक्टिविटी से आपके मदर फादर पे क्या बीतेगा, आप पे क्या बीतेगा, आपके जो भैया हैं उन पे क्या बीतेगा। सेम वही सिचुएशन में आप भी हैं अपने ससुराल में। इस तरीके की चीज़ें जब करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे, आप कहीं भी अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते। आपका जवाब हर जगह जो है वो सही होता है, आप हर जगह सही होते हैं, कहीं पे भी आपकी सॉरी जैसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो रीजननेस, हो सकता है आपसे गलती ना हो सकता है सच में आपकी कोई ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी जब फैमिली में कोई मेंबर में कोई बोलता है तो रिस्पेक्ट देकर उस बात को मतलब चुपचाप सुन लेना ही सबसे बड़ा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो ईगो क्लैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा आपका। सेकेंड प्रॉब्लम ये भी देखा जाता है कि ऐसे लड़कियों को लिसनिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। जब भी उनको कुछ बोला जाता है, समझाने के लिए कोशिश किया जाता है, वो सुनना नहीं चाहते, उससे कई गुना ज़्यादा बोल देते हैं। वो बोल देते हैं, उनको दो सेंटेंस के बाद ही समझ में आ जाता है कि मेरे में ये कमी के लिए बोला जा रहा है, और उससे ज़्यादा वो उसको डिस्कस करके डिटेलिंग में एलाबोरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। वो जो सामने वाले समझाने आए वो तुरंत, जाहिर सी बात है, वो यही बोलेंगे कि मैं क्या इसको समझाऊँ, ये तो खुद ही नानी है, खुद ही ज़्यादा समझदार है, ठीक है, मैं इसको क्या बोलूँ। तो इसमें आपका इंप्रेशन क्या बनेगा? ससुराल में आपका इंप्रेशन तो अच्छा बनेगा नहीं इससे, ठीक है। जो आप कर रही हैं, आपको लग रहा है कि हमको दो बात कोई बोलने आया है तो उससे ज़्यादा मैं उसको सुना दूँ या उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ऐसा नहीं ऐसा बात है, तो आपका क्या इंप्रेशन बनेगा? ऐसा ना करें, ऐसा आप थोड़ा सुनने का भी कोशिश करें। अगर कुछ भी बोल के जा रही है, हो सकता है एल्डर से बोल के गई, ठीक है, चुपचाप सुनिए। सुनने के बाद में सोचा जाएगा कि वो सही बोली गलत बोली, आप उस अच्छे से उस बात को रखेंगे। हो सकता है आपको गलत बोल के गई हैं तो ठीक है, आप अपने हस्बैंड से बात करिए, ठीक है, लेकिन सुनिए उसी समय एट द स्पॉट पे उनको जवाब ना दे। अगर आपकी नई नई शादी है तो ठीक है, अब आपकी एक्सपीरियंस अगर ऐसी कुछ हो गई है वो अलग बात है कि 5 इयर्स 10 इयर्स आपकी एक्सपीरियंस हो गई है और आप बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन उन लोगों से झेल चुके हो और एक अलग माहौल के कारण आप ऐसे बन चुके हो, तो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। आप नई नई शादी में हैं तब मैं बात कर रही हूँ कि आपकी जो नई नई शादी स्टार्ट हुई तो आपकी वो क्लैशेस नहीं होनी चाहिए, लिसनिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको बात को सुनना चाहिए। सुनेंगे तो आप उस नए घर के नियम जो होते हैं, बातें होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं, वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है।
थर्ड पॉइंट होता है हो जाएगा इमोशनली डिस्टेंस जो होता है, हस्बैंड फैमिली या कोई भी हो, वो बहुत फील करने लगते हैं। इमोशनली डिस्टेंस कैसे होता है, जैसे देखिए अब कोई भी बात अगर आपसे बोलने आए हैं, अगर आप उसको सुन लीजिएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इमोशनली बॉन्डिंग बनेगा कि मैं कुछ बोली, वो सुनी, उस चीज़ को करने की कोशिश करी, ठीक है, चाहे वो फैमिली मेम्बर का बात हुआ या हस्बैंड ही आपको दो बात समझाते हैं, बोलते हैं या बोलते हैं कि ऐसा ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें गलती आ रही है, इस चीज़ को ना करके ऐसे करिए, ठीक है, तो अगर आप वो भी सुन लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है। नहीं सुन रहे हैं, यहाँ नहीं सुनने वाले का बात हो रहा, नहीं सुन रहे, तो जाहिर सी बात है हस्बैंड आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। तो वो जानते हैं कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो ना ही वो एक्सेप्ट करेगी, ना ही उसको अलग तरीके से मेरी खुशी के लिए कुछ काम करने वाली हैं, ठीक है, उनकी भी एक्सपेक्टेशन कम होने लगेगी और रिलेशनशिप जो है आपका स्ट्रांग बनने के बजाय पीछे जाने लगेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो जाता है आपका कि निगेटिव इमेज। अब ये सारी चीज़ें कर रही हैं, जाहिर सी बात है, ईगो है तो सब कोई आपको घमंडी ही बोलेंगे, सुनना आप चाहती नहीं है, लिसनिंग प्रॉब्लम है। इमोशनली डिस्टेंस तो ऐसे भी फील कर रहे क्योंकि आप कुछ बोलेंगे, कुछ आप आपस में आप लोगों को फैमिली मेम्बर से, हस्बैंड से बात होगी, तभी कनेक्शन होगा, तभी कुछ एक बॉन्डिंग बनेगी। वो करना नहीं है क्योंकि मैं आई एम द बेस्ट, ये आपका मानना है, हर जगह आप मानना नहीं है, घुमा फिरा के अगर आप मान भी लेते हैं तो वो उनको सेटिस्फेक्शन होगा नहीं। कभी कभी मानना भी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं मान रहे तो ये ओवरऑल जो 3 पॉइंट्स ही आपका नेगेटिव इमेज बना देता है, ठीक है। नेगेटिव इमेज की ये लड़की एडजस्ट करने वाली नहीं है, कभी भी एडजस्ट करना ही नहीं चाहती है, ठीक है। एक बार अगर आप नई शादी में ये इमेज आपका फिक्स हो जाता है तो बहुत लंबा टाइम लगेगा इस इमेज को हटाने के लिए। अगर आपको बाद में ये बात समझ में भी आती है कि ये सारी चीज़ें जो है आपको एक नेगेटिव पर्सन के रूप में प्रिडिक्ट करा रही है और ये ऐसी सारी चीज़ें जो है वो सबका ट्रस्ट ख़त्म कर रही है और एक नेगेटिव इमेज दे रही है, तो इसमें आपको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इस इमेज को हटाने में, ये सही नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अगर देखिए तो रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होती है, इसके रिस्क होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है क्योंकि आप अपना हैबिट चेंज करोगे नहीं और आप रिजिड रहोगे कि मैं गलत हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि रिजिड रहते हैं कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो भी है। आप बहुत बार ये लोग प्रूव करने के लिए खुद तो लाउड होते ही हैं, फिर पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, कि अगर कहीं पे भी ये इन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ का एग्जांपल बताती हूँ, एक फैमिली है जिसमें मैं उनकी मदर इन लॉ को भी जानती हूँ, ठीक है, उनकी जो है बहू है, बड़ी बहू, छोटी बहू, दोनों को जानती हूँ, ठीक है। उन लोगों की बात जो डिटेलिंग जो बताती हैं, बोलती हैं कि जैसे अगर वो कोई भी गलती करते आई हैं, ऐसी है ये कि ईगो क्लैश के कारण जब वो कोई प्रॉब्लम करती हैं तो वो बाद में सुनती भी नहीं है, वो ये भी नहीं कहती कि मेरी कोई गलती है। और जब उस आधार पे सामने वाला रिएक्ट करता है कि हाँ तुम उनके जो गलतियां हैं वो गिनाना शुरू करता है, तो वो उस आधार पे वो बुरा भी मान जाती है। बुरा मानने के बाद स्टेप ये लेती है कि अपने मम्मी पापा पूरे फैमिली मेम्बर्स को बुलाकर बहुत ज़्यादा वो खुद तो लाउड होती हैं, सबसे भी मीटिंग करके, वो होता है ना पंचायत सिस्टम, वो बैठाती हैं, ठीक है। ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, बता रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं स्टार्टिंग में, शादी में नई सभी को, ये दोनों फैमिली की तरफ से चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ और इन लॉज आपके सब कुछ चाहते हैं कि शादी हुआ तो इसको एडजस्ट कराया जाए, अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एडजस्ट कराया जाए। बट आप बार बार इस तरीके से करेंगे ना, तो आप उनको सुन रहे हो, लिसनिंग प्रॉब्लम अलग है, आप कम्युनिकेशन गैप भी कर रहे हो, आपकी अपनी गलती माननी नहीं है, हर जगह आपका रिजिडनेस है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप सामने वाले के हिसाब से 10 में 1 भी काम नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली डाइवोर्स तक चली जाएगी। कोई एडजस्टमेंट है नहीं, उनको भी सफोकेशन फील होगा कि ये तो कोई बात सुनती ही नहीं है। और जब कुछ बोला जाता है समझाने के नाम पे, अगर आप समझा भी रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं, और पेरेंट्स को ऐसी लड़कियां जो मैं अभी सामने से देखी हूँ रो रो के बताती हैं कि मुझे इन लॉज ने ये बताया, बोला, हस्बैंड ने ये बोला, तो कोई ऐसा नहीं, समझाने के नाम पे बोला गया और इतने इस तरीके से प्रेजेंट करती। फिर उनके मदर फादर फैमिली भी उनको सुना के जाते हैं क्योंकि उनकी आंसू उनको दिख रही है बेटी की, ठीक है। लेकिन जो एक अच्छे माता पिता हैं जो वो डेफिनेटली अपनी बेटी को जानते हैं, अगर वो ईगो क्लैश में इस तरीके के जो निगेटिव एस्पेक्ट्स मैं बताई हूँ, वो डेफिनेटली अपने उनके मम्मी पापा को पता होता है कि मेरी बेटी में ये सारी प्रॉब्लम है। अगर वो उनके मदर फादर इन लॉज जो है इस बात को वो मेंशन करेंगे कि इसको ईगो क्लैशेस है, प्रॉब्लम है, ईगो में आके किसी का भी नहीं सुनती, लिसनिंग, बात तो सुनना ही नहीं चाहती किसी का, ठीक है। और हस्बैंड है, उनका भी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो उनको पता होता है कि मेरी बेटी जल्दी किसी का रिस्पेक्ट नहीं करती है, जल्दी ईगो क्लैश में आती है, उनको पता होता है। उसके बावजूद भी
वो जब डिफेंड करते हैं स्टार्टिंग में, इसलिए डिफेंड करते हैं, ये सोच के डिफेंड करते हैं कि अभी तो इनको इनकी सच्चाई इनको पता नहीं है। डिफेंड करती हैं कि नहीं मेरी बेटी सही है, मेरी बेटी से ऐसी कोई गलती नहीं हुई, आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करें, आप लोग समझने की कोशिश करें, प्यार दें, आगे में प्यार से आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप सच बताओ, अगर ऐसी लड़कियों के बारे में अगर आप जो निगेटिव तरीके से चलती हैं, रिजिड हो रही हैं, उनके अगर आप बैकग्राउंड का पता करें, उनके मदर फादर या फैमिली का आप ठीक से पता नहीं किए होते, अगर आप उनके एरिया में जाएं, उनके मोहल्ले में जाएं, उनके आसपास में पता करें, तो आपको उनके बैकग्राउंड में पता चलेगा कि वो लड़की शुरू से ही वो ऐसी ही रहती है। कोई अचानक से ससुराल में ऐसा बिहेव नहीं करता है। आपको जानने पहचानने में गलती हुई है, आप नहीं जान पाए हो, शादी के बाद आपको पता चल रहा है कि यस ये इस तरीके से रिजिड रहती हैं और इस तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहती है, ठीक है। ये उनके मदर फादर को भी पता होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसको शादी के बाद जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो वर्स्ट में बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, आप छुपाए एज अ मदर फादर जो है अपनी बेटी को प्रिटेंड किए, प्रोटेक्ट भी किए बचाने के लिए, लेकिन आप सामने वाला हस्बैंड को भी डोमिनेट करने के लिए आगे, उनके फादर मदर सबको डोमिनेट करने के लिए आगे, तो ये आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे मदर फादर को भी मैं वार्न करूंगी कि आगे जाके जैसे ही उनको पता चलेगा तो आपसे भी ट्रस्ट हट जाएगा और आपको भी वो ऐसे किसी भी पंचायत सिस्टम में नहीं बुलाएंगे समझाने के लिए, क्योंकि आप एक गलत होते हुए भी उनको गलत नहीं बोले। अगर 2 वर्ड आप गलत बोले अपनी डॉटर को, आप अच्छे से समझा सकते हैं, आप कैपेबल, आपके पास 20-25 ईयर्स रही हैं, तो आप जो है जब भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं तो आप रियलिटी का ये करें, ठीक है। बेटी है, गलती होगी और उनको समझाइए कि अगर आप उनको एडजस्ट कराना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छे से जिए। मुझे लगता है कि हर कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता है कि लाइफ नहीं चाहती होंगी कि मेरी जो मदर फादर है वो शादी तोड़ना चाहे या कोई भी, सब माँ बाप चाहते हैं कि बेटी जो एडजस्ट करे, बट वो तभी एडजस्ट करेंगी जब वो आप रियलिटी में आके उनको समझाइएगा, रियलिटी में वो सारी चीज़ें समझाइएगा जो आप 20-25 साल आप नहीं समझाई थी, वो ऐसे हैबिट में रही जो आगे अभी प्रॉब्लम उधर हो रहा है, ससुराल की तरफ हो रहा है, ठीक है। बट कोई नहीं, आप आए, अभी टाइम आया है, वो उस एनवायरनमेंट से निकल के एक न्यू एनवायरनमेंट में आए हैं, सब वहाँ पे फ्लेक्सिबल है, उनको समझा ही रहे हैं, बस सुनना है, ईगो पे नहीं लेना है। इनसे सारी बातों को अगर आप बोलते हैं तो वो समझती हैं, तो डेफिनेटली चेंजेस, लड़कियां जो हैं वो कभी भी चेंज हो सकती हैं। लड़कियों को भगवान ने ऐसा बनाया ही है कि पहले जैसी थी, अगर अच्छी थी तो खराब में भी चेंज हो जाती हैं। ससुराल के खराब बिहेवियर देख के, उनके टॉक्सिक नेचर देख के वो चेंज होते हुए टाइम नहीं लगाती, चेंज होना भी चाहिए ऐसे माहौल में, ठीक है। और अच्छी हैं, अगर पहले से वो टॉक्सिक रही हैं और एक अच्छे माहौल, मैं यही बोलूँगी कि अगर वो अच्छी हैं और पहले से अगर टॉक्सिक माहौल में रह के आई हैं तो वो अच्छी भी हो सकती हैं। उनको प्यार से बोला जाए तो प्यार से हर जगह माहौल में बदला जा सकता है, और लड़कियाँ बदलती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हर वो माँ बाप जो जिनकी बेटी कंट्रोल में नहीं रही हैं पहले, वो बाद में जाके इस तरीके से ससुराल में आकर ऐसे करती हैं, तो माँ बाप ही उसको ठीक करते हैं, माँ बाप ही समझाते हैं, और जो फैमिली अच्छी फैमिली है वो भी उनको प्यार से ट्रीट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब तक लड़की ना चाहे तब तक वो चेंज नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि शादीशुदा लाइफ आपकी अच्छी रहे, आगे जाके कोई भी ब्रेकडाउन ना आए, तो आप इस चीज़ में काम करें, वर्क करें। अदरवाइज में आपको लगता है कि हाँ सभी का बात का बुरा मानते जाना है और सभी के बातों को एकदम पूरा बैग में पैक करके कि हाँ मुझे इसने ये बोला, इसने वो करा, इसने मुझे ये ईगो हर्ट किया, मुझे ये बुरा लगा, आप ये इस चीज़ का पैकेजिंग करके माइंड में, मेमोरी में फिक्स करना चाहते हैं ताकि आगे जाके आप उनसे कोई रिवेंज ले सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सब अपना लाइफ जी रहा है, कोई किसी के लिए नहीं रुकने वाला है। आप बैग पैक करेंगी, आप अपने माइंड में सारा स्टोर करेंगी, ये आप ही को एंजाइटी देगा, आप ही को स्ट्रेस देगा, किसी को कुछ नहीं जाना है, क्योंकि वो जाएगा तो उसी को जो गलत करता है, ठीक है, जो इस तरीके का प्रॉब्लम करता है। इसलिए अच्छी बात ये है कि आप अपने आप पे वर्क करें, और वर्क करेंगी तो आप बहुत ही अच्छा, हैप्पी, पीसफुल, लविंग मैरिड लाइफ स्टार्ट करेंगी, और वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आप आगे जाके लाइफ में और भी बहुत सारे मल्टी चीज़ों को, एक्स्ट्रा करिकुलम को ऐड कर सके और अपने जो क्वालिटीज़ को बढ़ा सके। इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आपको एक स्मूथ माहौल बनाना है। अगर आपको ऑलरेडी अच्छा माहौल मिला है तो ठीक है, नहीं तो उस पर वर्क करिए, और ताकि आपको अदर चीज़ों के लिए टाइम मिले, क्योंकि यही एक लाइफ का मोटो नहीं है शादी करना, शादी के फैमिली मेम्बर्स को खुश रखना। उसके अलावा भी काम है अपने आप को एनहांस करना, अपने पर्सनालिटी को गेन करना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना आपका बाकी है, ठीक है। आगे जाके अभी तो काम स्टार्ट हुआ है शादी करने के बाद, अभी तो रियलिटी आपका काम स्टार्ट हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी रखें, ताकि आपकी वन बाय वन आपकी लाइफ में जैसे जैसे टर्न आते जाएगी, आप उसको पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करते जाएं, ठीक है। तो
ये रहा मेरा टॉपिक। इसी टॉपिक के साथ मैं फिर से आऊँगी अदर टॉपिक के साथ। आप मुझे सजेस्ट करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपकी स्टोरी क्या है। मैं जो भी बताई हूँ वो रियलिटी में बहुत लोगों के साथ हो रहा है, उनके साथ रिजल्ट्स जो है लास्टली जो उनके मदर फादर, लड़की के मदर फादर ही समझाते हैं। उसके बाद वो जब तक वो लड़की नहीं चाहती फ्लेक्सिबिलिटी रखना तब तक वो लाइफ में उनके कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप ईगो हटाइए और लिसनिंग, सुनना सीखिए। ठीक है, और सीखने की कोशिश करिए। कोई गलत है वो अपनी जगह है, कोई सही है अपनी जगह। आप अपने आप को सही रखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, नमस्कार, थैंक यू।